हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने कुछ उपाय जो कि आप लोगों के लिए हर तरीके से लाभप्रद सिद्ध होंगे ये लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहला उपाय है कि आपके घर में अचानक से विपत्तियों ने और परेशानियों ने, संकटों ने डेरा जमा लिया है और आपको लगता है कि हम इसमें किसी प्रकार से उभर नहीं पा रहे हैं, तो आपको सोमवार के दिन क्या करना है, एक स्टील की कटोरी लेना है, एक पीपल का पत्ता तोड़ करके लाना है और उसको स्टील की कटोरी में रख देना है और एक चुटकी पीली सरसों, चुटकी मतलब चुटकी से ही लेना है, एक चुटकी पीली सरसों और एक चुटकी नमक उसमें डाल देना है और इसके बाद उसको मध्यमा उंगली से 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद उसको थोड़ी देर तक आपने देखते रहना है और देखते रहने के बाद आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो आप अलग देखते हुए उसको बोलते जाना है। फिर आपकी जो नाभि है, आप अपना कपड़ा ऊपर करके नाभि से टच कराइएगा। नाभि से टच कराने के बाद में उसको आप घर के मुख्य द्वार के आगे उसको फेंक करके आ जाइएगा। जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपने जिसने ये प्रयोग किया है उसको खुद ही स्मेल आएगी, बदबू आएगी जलने की। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी समस्याएं बाहर चली गई हैं। फिर जो कटोरी होगी उसको सिंक में पलट दीजिएगा और वो पीपल के पत्ते को एक तरफ बाहर डाल दीजिएगा और फिर एक गिलास लीजिएगा। एक गिलास लेकर के मुख्य दरवाजे के ऊपर वहाँ पर पानी छिड़क दीजिएगा। इससे कि आपकी सारी परेशानियाँ बाहर जा कर के ख़त्म हो जाएंगी। ये निश्चित रूप से कीजिएगा। ये आजमाया हुआ उपाय है जिनको मैंने बताया था और ये सक्सेसफुल रहा। अब दूसरा उपाय ये है, आपके घर में परेशानी है जिसके कारण से तो आपकी कोई मनोकामना है वो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है। दालचीनी का टुकड़ा लेकर के उस पर 11 बार मोली लपेट देना है और मोली लपेटते हुए 11 बार आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए जाना है कि ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी मनोकामना है, ये पूरी हो जाए। ऐसे 11 बार आपको बोलते जाना है। इसके बाद अपने ऊपर से उसको 11 बार वार करके तुलसी के क्यारी में जहाँ पर आपने जहाँ पे तुलसी लगाई हुई है वहाँ पे जा करके तुलसी की मिट्टी के नीचे उसको दबा करके और अपनी मनोकामना बोल करके आ जाना है। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब झाड़ू का एक उपाय बताती हूँ आपको। झाड़ू जो है वो हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है। झाड़ू हमको शाम के समय नहीं लगाना चाहिए और यदि किसी कारणवश हमें लगाना भी पड़े तो हमें उसका मिट्टी या कचरा जो भी है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसको एक पुड़िया में बांध करके घर के अंदर ही रख देना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए और झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। और आपकी मनोकामना कोई भी बहुत दिनों से यदि पूरी नहीं हो रही है और आपकी इच्छा है कि हमको ये मनोकामना पूरी होनी ही चाहिए, तो आप 3 झाड़ू लीजिएगा और 3 झाड़ू को मंदिर में सुबह 3 से 5 के बीच में मंदिर में जा कर के चुपचाप से रखाइएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब आपको क्या करना है कि हमारे पास में एक और उपाय है कि नारियल लेना है। आधा नारियल, खोपरे वाला नारियल होता है ना, उसको लेना है। आधा नारियल लेना है और उसको काट लेना है। काटने के बाद में आपको उसमें सफ़ेद तिल, काले तिल, लौंग, काली मिर्ची, लौंग, काली मिर्ची और काली तिल, काली मिर्ची, लौंग, ये सब मिला लेना है और सफ़ेद तिल सब मिला करके उसमें भर देना है। उसमें भर देने के बाद में उसको देसी गाय का घी उसमें पूरे में मिला देना है। मिला देने के बाद में उस पर छोटा सा कपूर का टुकड़ा, देसी कपूर का टुकड़ा उसके ऊपर रख देना है। और जो भी आपके घर में परेशानियाँ जो भी चल रही हैं, दुख, परेशानियाँ, अचानक आया हुआ संकट कि ये जो भी आ गए हैं आपके ऊपर और वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके बाद में तो आप उस पर शनिवार के दिन उस कपूर को उस पे के ऊपर रख करके नारियल के ऊपर जला दीजिएगा और आपकी
जो भी विपत्तियाँ होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, वो पूरी तरीके से नकारात्मक चीज़ें सब दूर हो जाएंगी और आपकी हर चीज़ विश पूरी होगी। और यदि आपको धन के लिए यदि ये उपाय करना है तो शुक्रवार के दिन आप यही उपाय धन के लिए शुक्रवार के दिन भी करिएगा। तो शनिवार और शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता रही हूँ आपको कि कई लोग जो होते हैं शिवलिंग पे नाग जो होते हैं ना, चांदी के नाग पाल के शिवलिंग होते हैं। पहली बात तो उनको एक अंगूठी के बराबर हमको शिवलिंग रखना चाहिए, उनको कभी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो यदि हमने उनके ऊपर चांदी का नाग या वैसे भी पीतल का नाग या रख दिया है तो उनको वहाँ से हटा लेना चाहिए, क्योंकि वो हमको उनके ऊपर नहीं रखना चाहिए। वो यदि हम चाहते हैं अलग से ही नाग देवता की पूजा करना तो हमको उनको अलग से किसी प्लेट में रख करके उनकी पूजा करना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर नहीं करना चाहिए। और यदि शिवलिंग पे हम यदि करते हैं तो और शिवलिंग के ऊपर पानी की धारा ऐसी व्यवस्था करिएगा कि पानी की धारा एक एक बूंद शिवलिंग पे चढ़ती रहे। भोले बाबा ऐसे हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। आगे मैं आपसे फिर मिलती हूँ नए वीडियो को लेकर के, नए वास्तु टिप्स लेकर के और नए साल की बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे उपाय जो कि आप लोगों के लिए पूरा नया साल अच्छे से जाएगा। देखते रहिए मेरी वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।